नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ पाया था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं, परंतु सोनू चौधरी की रिपोर्ट ही अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना दलाल कोल्ड मालिक, दलाल यूट्यूबर, किसान विरोधी अराजक तत्व और मंदड़िया किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है। और सोनू चौधरी आज डंके की चोट पर फिर ये कह रहा है, तुम जितने भी किसान विरोधी अराजक तत्व मंदड़िया है, सब में एक मोटा सा लठ घुसड़ने वाला है। और किसान साथियों, एक मोटा सा लठ अपने हाथों में अब ले लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब आर पार की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। एक कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें विजय सिर्फ हम पांडवों की होगी, न कि कौरवों की। कौरवों में तो वो लोग शामिल थे जिन्होंने आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाई, आप लोगों का आलू जो है सस्ती दरों पर बिकवाया। कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, अपनी रिपोर्टों के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाने का काम किया। और ऐसे लोग आज अपनी वीडियो में बड़े ही उससे जो है हंस रहे हैं, बड़ा आप लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं। इन्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश आलू निर्यात से संबंधित। इस समय पर पश्चिम बंगाल से एक लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है बांग्लादेश जो है इस समय पर जा रहा है, जिससे वहाँ के व्यापारियों से लेकर किसानों को अच्छे से अच्छे दाम जो है कमाने का मौका मिला है। इधर किसान साथियों, रैक की भी जो है अब मंजूरी हो चुकी है। कल तक तो ये संशय के बादल थे कि फर्रुखाबाद से रैक लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन अब जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दिसंबर में ही रैकें लगेंगी। और जब रैकें लगेंगी तो उसका जो है आप लोगों के उसके लिए वीडियो जो है मिल जाएगा। किसान साथियों, इधर एक बड़ी खबर ये है आप लोगों के लिए, धमाकेदार खुशखबरी है। पंजाब से इस समय पर जो खुदाई चल रही है, ऊना, होशियारपुर या कहीं पे भी, यहाँ से 100 से 150 ट्रक नया आलू रोजाना बांग्लादेश के लिए निर्यात हो रहा है। यदि हम 100 ट्रकों से बात करें तो एक ट्रक में 600 पैकेट आती हैं। और जब बात की जाए आलू निर्यात की तो 100 ट्रकों में 600 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग 60,000 कट्टे सीधे बांग्लादेश जो है निर्यात पंजाब से हो रहा है। ये उन किसान विरोधी लोगों, मंदड़ियों और यूट्यूबरों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो किसानों को उनकी उपज नहीं लेने दे रहे हैं, उनके अंदर जो है घबराहट जो है फैलाकर रख रहे हैं। जो चीज़ किसानों को बतानी चाहिए वो नहीं बताई जा रही है। लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है बांग्लादेश जो है पंजाब से जो है नया आलू जा रहा है। कहाँ कोल्ड का आलू जाता था निर्यात में, और आज नया कच्चा आलू जा रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट रूप से हो चुकी है कि बांग्लादेश में आलू की बहुत ज़्यादा कमी है। और हमारी उस रिपोर्ट पर भी मोहर लग गई है, जिसमें हमने आप लोगों को लगभग, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, ये उसी वीडियो का है, जिसमें मैंने ये दावा किया था बांग्लादेश आलू 2 लाख मैट्रिक टन निर्यात होगा। तब मेरी वीडियो पर तमाम किसान विरोधी लोगों ने, यूट्यूबरों ने, जिनमें एक खासकर आज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा वो है, और कई कोल्ड मालिकों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, उल्टे सीधे बकचोदी की थी। आज ससुरो देख लो, बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है। ये उस रिपोर्ट, सोनू चौधरी की रिपोर्ट है, जिस पर सभी ने जो है अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाया। और आज सोनू चौधरी के खिलाफ जाके खड़े तो तुम्हें हम बताएंगे। किसान साथियों, इसके इतर इस समय पर जब पंजाब से आलू की गाड़ियां डेली जा रही हैं बांग्लादेश के लिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लोकल में जो है गाड़ियों की संख्या जो है सीमित हो गई है। क्योंकि बांग्लादेश से आलू जा रहा है तो बढ़िया क्वालिटी में जा रहा है, और लोकल मंडियों में, दिल्ली हो या इधर हो, तो यहाँ पर जो है ग्रेडिंग वैसा आलू जो है आ रहा है। जिससे आज दिल्ली की मंडी में ही आप देख लो, 22 गाड़ी थी, 22 गाड़ी में 3 गाड़ी नई की आई थी, बाकी कल की बैलेंस थी। इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए क्या स्थिति है। इधर किसान साथियों, कन्नौज में के तिरवा में जो है आलू की खुदाई शुरू हो गई। 70 से 75 दिन के आलू की जो स्थितियां जो निकली, उससे देखकर किसानों का गला बैठ गया, हृदय बैठ गया उनका। बीज तो छोड़ दीजिए, लागत निकालना तक किसानों के लिए चुनौती बन गया। और वहीं कुछ यूट्यूबर अपनी
किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिए हुए रोजाना मानते नहीं है। आज भी वीडियो के माध्यम से किसानों के अंदर घबराहट फैलाने का काम किया। किसानों को आलू के सही रेट नहीं लेने दिए। अपनी वीडियो में किसान साथियों आज जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है यानी कि खींचतान करने वाला व्यक्ति ये भी स्वीकार कर गया कि 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए भी मैंने कहा था रखो, मैंने ये भी कहा था कि जो है कुएं में डूब मरो, मैंने ये भी कहा था अकल के दुश्मनों, सब जो है किसान साथियों स्वीकार कर गया। अब तो भाई खुल्लम खुल्ला बात है, जब व्यक्ति खुद ही ये स्वीकार कर रहा है तो फिर अब जो है आप लोगों के सामने आ चुकी है। उस किसान की विडंबना देखिए जिसने 70-75 दिन तक आलू की देखभाल की, 3-4 पानी लगाए, फर्टिलाइजर्स लगाए, सब चीज़ लगाया, लेकिन उसका जो उत्पादन आया वो 5 कट्टे का बीघा, 3 कट्टे का बीघा आया। ये कन्नौज जिले के हालात हैं। जब फर्रुखाबाद में खुदेगा तब क्या हालात होंगी। एक तरफ अपनी वीडियो के माध्यम से व्यक्ति ये कह रहा है कि आलू कच्चा, नया आलू जो है कम पैदावार आ रही है, दूसरी वीडियो में पलटते ही आलू की अच्छी पैदावार आ रही है, तीसरी में दिसंबर में आलू ज़्यादा आ जाएगा। मतलब चारों तरफ से पुराने आलू किसानों की गठरी बांधने का काम जो है इस समय पर यूट्यूबर बखूबी कर रहे हैं। पहले एक चचा को मिला लिया था, अब जो है बड़े भैया को मिला लिया दिल्ली से, और पहले तो चाचा की धज्जियाँ उड़वा दी और अब जो है दिल्ली वाले भाई साहब राणा जी की धज्जियाँ उड़वाने ढूंढ रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए आज जो कि टूडला के रहने वाले शर्मा जी हैं, इनकी वीडियो में फिर भी पलटा उठा, फिर पलटा फिर उठा, फिर पलटा फिर उठाओ, ये चलता रहा। शुरुआत में कहा कोल्ड में जो आलू हैं वो कम हैं, जो जनवरी तक चलते हैं। अब एक बात बताइए, जो अभी 2 दिन पहले दिखा के गए वो उससे तो आप स्वीकार कर गए कि वो जनवरी तक चलते हैं, फिर ये 15-20% बताने का, दिखाने का क्या औचित्य था। आपकी किसान विरोधी मानसिकता पहली यही पकड़ में आ गई। आप फिर कह रहे हो, आप इसमें किसानों को फिर घबराहट फैला रहे हो कि 15 नवंबर और 31 नवंबर जो कोल्ड बंद कर दिए जाते हैं फिर ये स्थितियां हो जाती हैं। यहाँ पर भी आप जो घबराहट फैला रहे हो, किसान आलू निकाले। फिर आप लोग अपनी वीडियो में ये कह रहे हो रिस्क लीजिए, दाम बढ़ेंगे, बिक्री बंद कर दो। क्या कहना चाहते हो? फिर आप ये भी स्वीकार कर रहे हो मैंने 2000 रुपये के लिए भी कहा था कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा, रख लो, तो ये भी आप जो है स्वीकार कर गए। आप इसी वीडियो में ये कह रहे हो नया आलू की कम पैदावार आ रही है, और फिर पलटवार में ये कह रहे हो कि दिसंबर में नया आलू प्रेशर से आ जाएगा। यानी कि 1 महीना भेड़ को चरा लो और 1 दिन भाई भेड़िया दिखा दो। क्यों यार, ये चूतियापंथी तुम्हारी कब बंद होगी? और फिर अपनी ही वीडियो में ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। अकल के दुश्मनों भी स्वीकार कर रहा है कि मैंने ये कही है। स्वीकार ये भी हो रहा है कि कुएं में डूब मरो। तो अब तो स्थिति स्पष्ट है कि तुम्हारी मनोदशा जो है खराब है। आपको मनोचिकित्सक के पास में जाना चाहिए, वो आपका अच्छा इलाज कर सकते हैं। वैसे मेंटल हॉस्पिटल जो आगरा का वो बंद हो गया है। बरेली अपने सगे संबंधियों से बात कर लो, तुम्हारे पास में तो कॉल आते रहते हैं बरेली से और असम से, सिलचर वगैरह से। सिलचर में भी तो बड़ा पागल खाना है ना मेंटल हॉस्पिटल, तो वहाँ से भी संपर्क कर लो। तुम्हारे पास में कॉलों की तो बहुत लाइन लगी रहती है, हर वीडियो मेरे पास में कॉल आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं। ये किसानों को डराना धमकाना तत्काल प्रभाव से बंद कर दो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि धमकाने के चक्कर में तुम खुद ही धमक जाओ किसी से। ये भी जो है एक गंभीर सोचने का विषय है। ये किसानों को घबराहट और धमकाना बंद करो। आज जो वीडियो में कहा है मैं किसानों को ये सुनाता हूँ। किसान साथी सुनिए। जिन कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है, दिसंबर जनवरी तक तो बहुत वो कोल्ड स्टोर दोस्तों जाते हैं जो हर साल दिसंबर और जनवरी में चलते हैं। तो इन भाई साहब ने कौन से कोल्ड दिखाए थे अभी 2 दिन पहले? दिसंबर और जनवरी तक चलने वाले, स्वीकार कर गए। कुछ कोल्ड आपके 31 नवंबर को बंद हो जाते हैं, कुछ कोल्ड आपके 15 नवंबर को बंद हो जाते हैं। यहाँ से इन्होंने ये घबराहट फैला दी कि कुछ 31 नवंबर को बंद हो जाते हैं, कुछ 15 को हो जाते हैं। तो वो आलू कहाँ जाएगा? वो तो मंडी में ही जाएगा। सोचने वाली बात इन महाशय के लिए भी है जो ये वीडियो बना रहे हैं। किसान चाहें तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव। सुन लिया, घबराहट फैला दी कि अब 15 नवंबर और 31 नवंबर तक कोल्ड चलेंगे और फिर किसान चाहें तो आलू के दाम बढ़ सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। अब आलू बिक्री बंद करवाने की बात कही जा रही है। कहाँ तो ये कहा जा रहा था आलू जो है बिक्री करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। अब बिक्री की बंद कराई जा रही है। मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा था कि 2000 के लिए जरूर रखो आलू थोड़ा पुराना। अब किसान साथियों ये भी स्वीकार हो गया कि मैंने तो शुरुआत से ये कहता आ रहा था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए भी आलू रखो।
तो मैं कहाँ गलत था भाई? शर्मा जी ये बताओ, तुमने मुझे बदनाम किया किसानों के बीच में कि उसने ये कह दिया था। आपने बिगर एविडेंस हाथ में लिए तुम्हारे मेरे चरित्र पर जो उंगली उठाई है ना, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और कानूनन नहीं तो वैसे देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रति जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था ना, नशेड़ी, गंजेड़ी और जनकिन का, किस तुम्हारी इस वीडियो को उठा के और उस वीडियो को उठा के जो तुमने 15 वीडियो में ये कहा है नशेड़ी और जन कौन कौन से, तो मैं आपके ऊपर जो है सेक्शन 63A, समझ रहे हो ना, BNS, IPC की नहीं, BNS की, क्योंकि कानून बदल गया, त्वरित न्याय, भारत न्याय संहिता के तहत मैं आपको इस पर जवाब तलब कर सकता हूं, और अगर अपनी पे आया तो तुम्हें वहीं से जुडिशली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवा सकता हूं कि तुमने ये शब्द बिगर देखे, बिगर सोचे, बिना विचारे और ये शब्द क्यों कहे। इसका भी एक बहुत बड़ा जो है परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट मांगता है सबूत, और सबूत और साक्ष्य दो कोर्ट को, अगर नहीं दे पाए तो फिर आपका फंसना तय है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं पत्रकार भी हूं, लॉयर भी हूं और यूट्यूब पर भी हूं, मेरे पास में सारे हथकंडे हैं। जिस चीज़ से आओगे उस चीज़ में मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा। आपने जातिवाद में लोगों को बांटने का काम किया, भारत के संविधान कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी भारत के राष्ट्रीय धर्म के बारे में कोई लिखावट नहीं है। उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत का अपना कोई धर्म है। भारत का अपना जो धर्म है ना, वो भारत की राष्ट्रीयता है, संप्रदाय, अखंडता है, एकता है। ये भारत के धर्म है। ये भारत के धर्म नहीं है कि मैं ब्राह्मण, कि मैं जाट, कि मैं ठाकुर, कि मैं वैश्य, कि मैं शूद्र, कि मैं मुस्लिम, कि मैं वो फलानो ढिकानो। ये भारत के धर्म नहीं है। ये आर्टिकल 21 के अनुसार उपबंध की धारा C21C, उसमें लिखा हुआ है भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, उसको अपने तौर तरीकों से अपनी उपासना करने का अधिकार है, यानी कि भक्ति करने का अधिकार है, न कि दूसरे की। तो यहाँ पर भी तुम फंस जाओगे। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सामने वाला वो व्यक्ति है ना, वो लॉयर भी है। ऐसा हंसी खेल मत जान लेना। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये जो कंट्रीब्यूशन चल रही है ना, इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। और इसके साथ ही किसान साथियों, इन्होंने एक और बात कही है, मैं इसे और सुना देता हूँ। पुराना आलू दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। अब उसकी खुशी की बात यह है कि पुराना आलू दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। खुशी की बात यह है नए आलू की पैदावार तो कम निकल रही है। नए आलू की पैदावार कम निकल रही है। ठीक है, अपनी वीडियो में स्वीकार करना। देखिए, अब पलटना देखनी है, यहीं से पलटी है। प्रेशर आने लगा, यूपी का नया आलू आने लगा, ठीक है, या पंजाब का आलू का नया प्रेशर और बढ़ गया, तो इसमें रिस्क तो है ही दोस्तों। थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी लोग खो चुके हैं। सर के लिए ये बात, एक बात कह दी थी दोस्तों कि कुएं में जाके डूब मरो। देखिए, दो बातें यहीं पर जो है स्वीकार कर ली, कुएं में डूब मरो, और मैंने ये 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू रखने के लिए कहा था, और मनोदशा जो है ख़राब हो चुकी है। तो आप इसी से समझ लीजिए। भाई साहब शर्मा जी, थोड़ा इलाज करा लीजिए, बार बार ये टीका टिप्पणी नहीं करनी पड़े। और अगर हम भावों को लेकर बात करें तो भाव भी, वैभव शर्मा, तुम्हारे भाव और हमारे भावों में मैच नहीं कर रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन यही रहेगा कि जो जेन्युइन भाव है ना, जो ईमानदार आड़त पे जो गाड़ियां लगती हैं, उनसे किसानों को देने का प्रयास करें, ना कि चोर और चक्कों से, क्योंकि आड़तियाँ भी चोर और चक्कों से कम नहीं है। 9-9, 9.5 लाख की गाड़ी बैठ रही है आज की डेट में, और भैंस समेत खोआ कर देते हैं। व्यापारी हो या किसान हो, वैसे ही मारा जाता है। तो ऐसे चिलांडुओं से भाव बताने की अपेक्षा जेन्युइन इंसानों से भाव बताइए, जो गाड़ी बिकते ही पेमेंट कर देते हैं किसानों का, न कि उनसे कि जो गाड़ी आज बिक गई और पेमेंट डाल रहे हैं महीना भर, और ना डाल रहे तो 4 साल तक। और इसके वैभव शर्मा, तुम खुद भुगतोगे, क्योंकि तुमने कोल्ड चलाया है और तुम इसी आलू में बर्बाद हुए हो। तुम पे अगर आलू का, अगर आज की डेट में मैं देखूँ ना, तो लगभग 40-50 लाख का कर्जा है, जो मंडियों से नहीं आया है। जो तुमने आलू लोड किया था मंडियों के लिए, उन आड़तों से तुम्हारे पास में वो पेमेंट 50 लाख का नहीं आया है, और उसी वजह से तुम्हारा जो है कोल्ड जो है बिके थे। तो इसे भी आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी हम किसानों को आलू के भाव बता रहे हैं, उन आलू के भाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये छिछोरेपन वाली नहीं होनी चाहिए कि हेलो कितने है गए, कि 23 जाते, कोई मतलब ना निकल लो। रेट बताओ जो चल रहे हैं।
अब किसान साथियों भावों को लेकर बात करेंगे तो देखिए बीजापुर में आज आलू के भाव में आज जो है सुर्खी देखी गई है। बीजापुर में आलू बिके हैं 26 रुपये किलो से लेकर 27-28 रुपये किलो तक। सीलम की मंडी में आज 36 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 32 रुपये किलो से लेकर 33-34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में 31 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 35 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे 28 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। फर्रुखाबाद के आलू गुवाहाटी की मंडी में 29 से 31 रुपये किलो, बंगाल के 26 से 27 रुपये किलो। वहीं सिलचर मंडी की बात करेंगे तो सिलचर मंडी में आगरा के आलू 34 रुपये किलो से लेकर 37 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। नया आलू जो कि पंजाब से जा रहा है वो आलू असम की गुवाहाटी की मंडी में आज जो है 34 से 36 बिका है। मदुरई मंडी की बात करेंगे 33 रुपये किलो से लेकर 36-37 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक की दर पर आज जो है किसान साथियों आलू बिके हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों इन्हीं के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कहा, तो उसे भी जो है किसान साथियों आप जो है थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि इनको जो है अभी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करने में मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब बंद कर दीजिए, नहीं कर रहे हो तो फिर जो है हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। 2000 रुपये प्रति कट्टा की इन्होंने आज भी स्वीकार किया है। तो फिर दोबारा से सुन लीजिए इन्होंने पहले क्या कहा था। 2000 रुपये कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा इस वीडियो को आज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि ये यूपी वाले जितने भी हमारे किसान हैं, मेरे लिए यूपी, बंगाल और गुजरात या पंजाब सब जगह किसान बराबर है। ये स्वीकार कर लिया ना, कोई बात नहीं है, चलिए ये तो स्वीकार किया। अब देखो किसान साथियों दूसरी बात आती है आप लोगों के लिए गालियों की बौछार करना। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बेचा। भैया बड़े परेशान है वो लोग, कभी नहीं कहा कि 2000 रुपये कट्टे के लिए मैं आलू बेचना, आलू रोक के रखो। आज की वीडियो में क्या कह रहे हैं स्पष्ट है, अंधभक्तों थोड़ा चश्मा उतार लो। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि आपके आंखों पे जो चश्मा अंधभक्ति का चढ़ा हुआ है ना वो जो है उतर जाए। अब किसान साथियों दिल्ली के यूट्यूबर वीरेंद्र सिंह राणा की बात करेंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राणा जो है इस समय पर ज़्यादा ही कुछ जो है उछल कूद कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह राणा को ये नहीं पता है कि मैंने ही अपनी वीडियो में कब कब क्या क्या कहा। दिल्ली में 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिके के नहीं बिके। सबसे पहले मैं वीरेंद्र सिंह राणा की 22 अक्टूबर 2024 की वीडियो का क्लिप जरूर सुनाना चाहूँगा। और वीरेंद्र सिंह राणा जी अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा शर्म कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हम जो है छोटे भाई के समान हैं। यदि अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तो हमें क्रॉस करने में देर नहीं लगती। जिस व्यक्ति ने आपको दलाल और आड़तियों का चमचा करार दे दिया था, आज उसकी बातों में आकर हम पे आप टिप्पणी कर रहे हो, तो देखो सुनो टिप्पणी आपको भारी पड़ जाएगी। और किसान साथियों आप भी देखिए वीरेंद्र सिंह राणा आज की वीडियो में आप लोगों को क्या बता रहे थे, उस आड़ती के मुंह से क्या कहलवा रहे थे कि 2000 रुपये कट्टे के सपने दिखाने वालों ने आपको बर्बाद कर दिया। लेकिन जिस आड़त से इन्होंने आज वीडियो बनाई उसी आड़त से इन्होंने 22 को वीडियो बनाई, उसी आड़त वाले से इन्होंने जो है 4 तारीख को वीडियो बनवाई। अब देखिए किसान साथियों सबसे पहले 22 तारीख का सुनिए राणा जी की वीडियो में। तो बता दूं रेट तो आप चौक ही जाओगे। 2000 रुपए का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस। चलो यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा। 2000 का आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई से का बिका जी। बिका जी, बिल्कुल बिका। आटे का तो नहीं बिका जी। राणा जी किस मुंह से आप कह रहे हो कि हाँ सोनू ने या यूपी के यूट्यूबरों ने 2000 के सपने दिखा के किसानों को बर्बाद कर दिया? शर्म है? दोबारा सुन लीजिएगा राणा। रेट तो आप चौक ही जाओगे। 2000 रुपए का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस। चलो यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा। 2000 का आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई से का बिका जी। बिका जी, बिल्कुल बिका। आटे का तो नहीं बिका जी। राणा जी थोड़ा शर्म कर लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते आपके बारे में, क्योंकि आपकी एज जो है 50 से ऊपर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप जो है सटिया गए हों, तो ऐसी कंट्रीब्यूशन मत कीजिए। उसके बाद में आपने 4 तारीख को अपनी ही वीडियो में जिस आड़त से आज आपने वीडियो बनाया उसी आड़तियों ने ये कहा था 4 तारीख को। शनिवार घर पे ही था तो यूपी के ग्रुपों में मैंने पढ़ा था और मंडी में रिपोर्ट भी ली थी, तो 2000 पैकेट बिक गया है। राणा जी दोबारा सुना दूं, किसानों के बीच में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर जो है सुन लीजिए, मुझे वैल्यू तुम्हारी गिरे या बढ़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे ना तो उंगली को मोड़ने की ताकत रखता हूँ। शनिवार घर पे ही था तो यूपी के ग्रुपों में मैंने पढ़ा था और मंडी में रिपोर्ट भी ली थी, तो 2000 पैकेट बिक गया है। क्या कहना क्या चाहते हो राणा जी? हम देर नहीं लगाते, इतना याद रखना, क्योंकि अगर समुंदर शांत है ना
तो उसकी गहराई का अंदाज़ा मत लगाओ। समझ रहे हो ना? यदि अगर कोई शांत बैठा हुआ ना तो इसे ये मत समझो कि वो कुछ नहीं कर सकता है। वो तो ऐसा कर देगा कि तुम्हारा डिब्बा ही यूट्यूब का गोल कर देगा। और अगर तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो तो सीधे आ जाओ, क्योंकि जो सिस्टम है ना, 2 मिनट लगेंगे राणा जी, तुम्हारी सारी धमा चौकड़ी जो है बंद हो जाएंगी। तुम पोमा के कोषाध्यक्ष हो ना, पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली, उसके कोषाध्यक्ष हो ना। यदि आपकी अगर फाइल निकलवा दी ना व्यापार से संबंधित या जीएसटी से संबंधित, तो तुम्हारे भी जो है लत्ते उड़ने में देर नहीं लगेंगे। और इस बात की पूरी मीडिया जो है गवाह होगी कि कैसे यूट्यूबर ने किस तरीके से जो है सरकार को भी बेवकूफ़ बनाया, सरकार को भी जो है करोड़ों रुपए की चपत लगाई, और इधर जो है किसानों के बीच में जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा की। इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा से ये कंट्रीब्यूसी देखने को मिलनी नहीं चाहिए। मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में आपकी हर वीडियो की सारी क्लिप मौजूद है जिसमें कब कब क्या क्या आड़तियों और तुम लोगों ने किया। तो इसका ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए। आलू दिल्ली में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके हैं, इसे अपनी वीडियो में स्वीकार कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोल्ड मालिक पहले की तरह जो है धमकाना शुरू कर दे, फिर तुम वीडियो बनाना भी बंद कर दोगे। बहरहाल किसान साथियों, आलू के बाज़ार में आने वाले दिनों में अच्छी चमक देखने को मिल सकती है। इधर बादशाह आलू गुजरात में 1800 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर गया है। कोल्ड स्टोरेज का नाम है गोवर्धन कोल्ड स्टोरेज, जो कि डीसा में है। आने वाले दिनों में गुजरात में भी आलू के रेटों में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में नया आलू पुखराज 5580 रुपये प्रति कुंटल की दर पर जो है बिके हैं। ये उन दलालों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने नए आलू को लेकर एक अफवाह उड़ा दी कि नया आलू जो है सस्ता बिकेगा। एमपी में कुछ पैकेट नए के आए और वो भी 5580 रुपये प्रति कट्टा में बिके। इसी से आप समझ लीजिए कि नया भी 2000 रुपये प्रति कट्टा पार जो है शुरुआत से बिक रहे थे और अब भी बिक रहे हैं, और आने वाले दिनों में पुराने आलू भी बिकेंगे। लेकिन जिसको वो हो, धैर्य हो, संयम हो, वो करना, अन्यथा किसी पर टीका टिप्पणी और उससे करने से बचो, क्योंकि सब यहाँ पर हैं। यदि ये लोग कहते कि 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा और हम देश भर के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे राणा जी कह देते या वैभव शर्मा कह देते कि भाई हमने 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो ये दोनों जो हैं सिद्ध करके भी दिखा देते कि देखो हम तो ऑल इंडिया के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के लिए दिल्ली की वीडियो डालते हैं तो वो यहाँ पर, ये यहाँ की वीडियो तो यहाँ पर। और किसान साथियों, 37-97 के किसान ज़्यादा उछल कूद मत करो। 37-97 जो दिल्ली में जाते हैं ना, वो शुगर फ्री जाते हैं, प्लास्टिक के बैग वाले जाते हैं, ना कि जूट वाले। अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा अगर आलू जाता है तो वो जो है इगलास, खैर, अतरौली, माट, राया, कोसीकला, आगरा, खंदौली, सादाबाद से 2% जाता है, जलेसर, टूंडला, फिरोजाबाद, और जो कासगंज, एटा से, आवागढ़ से ज़्यादा जाता है। तो ऐसे में ये जो जूट में है ना, जो आप देखते हो, ये जो साउथ के लिए जाता है, जो प्लास्टिक में लाल या पीली में जाता है, वो शुगर फ्री होता है, वो उधर जाता है। शुगर फ्री के रेटों से जूट के रेटों पे कंपेयर मत कीजिए। जूट के रेट शुगर फ्री से आज भी 300-400 रुपये प्रति कट्टा तेज हैं। तो इसी से समझ लीजिए। और किसानों के बीच में अगर आपने आलू बेच लिया है तो नई फसल की तैयारी करो, अगर नहीं बेचा है तो शांति धारण कर लो, थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना है।